वेलकम टू रिकैप वाला। और हमारी आज की मूवी है साल 1996 की ट्रेन स्पॉटिंग। ये कहानी हमें 90s के दिनों में फैलती ड्रग प्रॉब्लम और यूथ पे उसके असर को दिखाती है, और इस मूवी के थ्रू हमें एक ड्रग एडिक्ट के बिहेवियर को समझने में भी हेल्प मिलती है। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1995 में स्कॉटलैंड के एडिनबरा शहर से, जहां हम 26 साल के एक अनएम्प्लॉयड लड़के रेंटन को देखते हैं, जो एक हेरोइन एडिक्ट है और अपने पेरेंट्स के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है। रेंटन का अपनी लाइफ में कोई गोल नहीं है और वो मोस्टली हेरोइन के नशे में रहता है। यहाँ एक फुटबॉल मैच के दौरान हमें रेंटन के सबसे करीबी 4 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, जिनके नाम होते हैं सिक बॉय और स्पड, जो रेंटन की ही तरह हेरोइन एडिक्ट्स होते हैं। रेंटन का तीसरा फ्रेंड होता है बिग बी, जो उन सब से एज में थोड़ा बड़ा होता है और एक अग्रेसिव अल्कोहलिक होता है, जो ड्रग्स तो नहीं लेता पर एक हैवी ड्रिंकर और बेहद वॉयलेंट आदमी होता है। और उसका चौथा फ्रेंड होता है टॉमी, जो एक यंग फुटबॉलर होता है और वो किसी भी टाइप का नशा नहीं करता, और वो हमेशा रेंटन को भी ड्रग्स छोड़ देने की सलाह देता है। मूवी के पहले ही सीन में हम इन सबको स्वेनी नाम के एक ड्रग डीलर के अड्डे पे देखते हैं, जो इन्हें पैसे लेके हेरोइन शूट करवाता है। यहाँ रेंटन पहले ही ड्रग्स ले चुका होता है और सिक बॉय और स्पड एक एलिसन नाम की लड़की के साथ ड्रग्स ले रहे होते हैं। जब ये सब ड्रग्स लेके बेहोश हो रहे होते हैं, तभी हम इनसे कुछ दूरी पे एक पूल टेबल पे बिग बी और टॉमी को देखते हैं, जो दोनों इन सब का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अल्कोहल के सिवा कोई भी और नशा करना सही नहीं होता। रेंटन के पेरेंट्स उसकी इस आदत से बेहद शर्मिंदा होते हैं और उनके बारे में सोच के वो ड्रग्स को छोड़ने का फैसला करता है और स्वेनी को कहता है कि वो कल से यहाँ नहीं आएगा। पर स्वेनी उस पे हंसता है, क्योंकि रेंटन उसका सबसे पुराना कस्टमर होता है और वो श्योर होता है कि वो ड्रग्स लेना नहीं छोड़ सकता। रेंटन खाने की सप्लाई जमा करके अपने अपार्टमेंट का दरवाजा लॉक करता है और लकड़ियों से फोर्टिफाई कर देता है ताकि वो बाहर ना निकल सके। पर उसे याद आता है कि उसे एक लास्ट बार ड्रग्स लेने पड़ेंगे ताकि उनका असर खत्म होने से पहले वो खुद को लॉक कर सके, और वो अपना ही बंद करा हुआ वो दरवाजा तोड़ के पास ही के एक ड्रग डीलर को कॉल करता है और उसके पास जाके 2 ओपीएम की टैबलेट्स लेता है। पर उन टैबलेट्स की वजह से रेंटन का पेट खराब हो जाता है और उसे एक बेटिंग शॉप का गंदा और खराब पड़ा टॉयलेट यूज करना पड़ता है। इस इंसिडेंट से रेंटन ड्रग्स की आदत छोड़ने के लिए और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है और इस काम में सिक बॉय भी रेंटन की मदद करने लगता है। वो दोनों ड्रग्स से अपना ध्यान हटाने के लिए एक पार्क में जाते हैं और एक एयर गन से एक डॉग को निशाना बनाते हैं, जो अपने ही मालिक को काट खाता है। इसके बाद रेंटन स्पड को भी हेरोइन ना लेने के लिए कन्विंस कर लेता है और उसे अपने एक जॉब इंटरव्यू के लिए स्पीड नाम का एक पाउडर ड्रग देता है, जिससे स्पड काफी हाइपर एक्टिव हो जाता है और अपने इंटरव्यू में इतना फास्ट बोलता है कि एचआर के लोगों को उसकी कोई बात समझ नहीं आती और उसे वो जॉब नहीं मिलती। इसके बाद रात में वो सभी एक क्लब में मिलते हैं, जहां बिग बी सबको ड्रिंक्स खरीद के देता है और रिसेंटली अपनी पूल गेम में हुई लड़ाई की कहानी सुनाने लगता है। वो अपनी बियर खत्म करके बियर का मग नीचे डांस कर रहे लोगों पे फेंकता है और एक लड़की के सर पे चोट आती है, और जब लोग इसकी कंप्लेंट करते हैं तो बिग बी उन सब से लड़ पड़ता है और जल्द ही उस क्लब में मारपीट मच जाती है। और रेंटन और उसके सभी दोस्त ऊपर से इस लड़ाई को देखते हैं, क्योंकि पी के लड़ाई करना बिग बी की हॉबी होती है। एक दिन रेंटन एक फुटबॉल मैच की वीसीआर टेप लेने टॉमी के घर जाता है, क्योंकि टॉमी के पास टेप्स का एक कलेक्शन होता है। रेंटन को उसके कलेक्शन में से टॉमी और उसकी गर्लफ्रेंड लिजी की रिकॉर्ड करी हुई एक सेक्स टेप मिल जाती है, और टॉमी जो एक्सरसाइज करने में बिजी होता है, ये रियलाइज नहीं करता कि रेंटन ने वो टेप बिना उसे बताए उठा ली है। सिक बॉय के साथ टॉमी और उसकी गर्लफ्रेंड की वो टेप देख के रेंटन रियलाइज करता है कि हेरोइन की वजह से उसने रिलेशनशिप्स को अवॉइड कर दिया था और उसे भी सबकी तरह एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है। एक रात एक पार्टी में रेंटन को डायन नाम की एक लड़की मिलती है, जो उसे पसंद आती है और वो उसे सेड्यूस करता है, जिसके बाद डायन उसे लेके अपने अपार्टमेंट में जाती है और दोनों साथ में रात गुजारते हैं। अगली सुबह रेंटन डायन के पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है और ये जान के चौंक जाता है कि डायन एक स्कूल स्टूडेंट है, जिसकी एज 18 साल से कम है और एक माइनर के साथ इंटीमेट होने की वजह से पुलिस उसे जेल में डाल सकती है। रेंटन डायन के साथ उसके घर से बाहर आता है और कहता है कि वो साथ में नहीं रह सकते, पर डायन कहती है कि वो उसे पसंद करती है और अगर रेंटन ने उससे ब्रेकअप किया तो वो पुलिस स्टेशन जाके उस पे रेप के चार्जेस फाइल कर देगी। उधर टॉमी और उसकी गर्लफ्रेंड लिजी को पता चल जाता है कि उनकी वो टेप मिसिंग है और वो सारे घर में उसे ढूंढने लगते हैं। लिजी टॉमी को वो टेप गुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल मानती है और बदनामी के डर से उससे ब्रेकअप करके शहर छोड़ देती है। रेंटन टॉमी को कभी नहीं बताता कि वो टेप उसने चुराई थी, और अपने ब्रेकअप के बाद टॉमी रेंटन, स्पड और सिक बॉय को एक ट्रैकिंग ट्रिप के लिए एक सुंदर पहाड़ के पास ले जाता है, पर वो तीनों बस ड्रग्स को मिस कर रहे होते हैं और वो टॉमी के साथ ट्रैक करने के लिए मना कर देते हैं।
वो तीनों वापस ड्रग्स लेने का फैसला करते हैं और स्वैनी के अड्डे पे चले जाते हैं, जहां उनके साथ एलिसन भी ड्रग्स लेती है और वो अपनी 4 महीने की बच्ची को भी उसी जगह रखने लगती है और वो सभी उस छोटे बच्चे के सामने ही नशे में बेहोश रहने लगते हैं और अपनी हेरोइन एडिक्शन के सामने उस बच्चे को ओवरलुक कर देते हैं। जब उनके पास स्वैनी से हेरोइन खरीदने के पैसे नहीं बचते तब रेंटन चोरियां करने लगता है और कार के स्पेयर पार्ट्स और अपने पेरेंट्स के पैसे भी चुरा लेता है और अब वो सभी पूरा दिन स्वैनी के घर पे नशे में रहने लगते हैं। लिजी के जाने से टॉमी बेहद दुखी होता है और वो अपनी फुटबॉल और एक्सरसाइज पे ध्यान देना भी छोड़ देता है और एक दिन वो स्वैनी के घर आके रेंटन से हेरोइन मांगता है और पैसे भी देता है और पैसे देते ही रेंटन उसे भी हेरोइन इंजेक्ट करवा देता है और अब टॉमी भी ड्रग्स के कांटेक्ट में आ जाता है और रेंटन हमेशा नशे में होने की वजह से कभी उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता। इन सभी की चोरियां बढ़ती जाती हैं और अब ये लोग ओल्ड एज होम से बूढ़े लोगों की दवाइयां और उनके टीवी भी चुराने लगते हैं और जब इन चोरियों से भी इनकी ड्रग्स की कॉस्ट पूरी नहीं होती तब ये बिग बी की हेल्प मांगते हैं और बिग बी इनके साथ जाके एक फेस्टिवल में आए टूरिस्ट को होटल के वॉशरूम में जाके लूट लेता है और उस लूट का थोड़ा पैसा रख के बाकी पैसा इन चारों में बांट देता है। नशे की दुकान ऐसे ही चलती रहती है पर एक दिन एलिसन शोर मचा के सबको जगाती है और उसकी चीखने की आवाजों से सबका नशा टूटने लगता है और सब देखते हैं कि एलिसन की वो बेबी गर्ल अपने क्रेडल में ही मरी पड़ी है क्योंकि सब पिछले कई दिनों से नशे में सोए पड़े थे और किसी का भी उस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं गया जो शायद भूख या प्यास की वजह से अब नहीं रही। उस बच्चे की डेड बॉडी देख के रेंटन समेत सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रेंटन उस शॉक से बाहर आने के लिए भी हेरोइन को करने लगता है और पहली हिट एलिसन को देता है ताकि उसका पेन कुछ कम हो सके। इसके बाद रेंटन, सिक बॉय और स्पड इस इंसिडेंट को भूलने और सिर्फ ड्रग्स लेने के लिए और चोरियां करते हैं और एक दिन एक शॉप से सामान चुरा के भागते हुए इनके पीछे कुछ पुलिस वाले पड़ जाते हैं और सिक बॉय छुप के बच निकलता है पर रेंटन और स्पड पकड़े जाते हैं। कोर्ट में जज स्पड को 6 महीनों की सजा सुनाता है पर अपनी पहली अरेस्ट की वजह से रेंटन को बेल मिल जाती है और उसे ड्रग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम अटेंड करने का ऑर्डर दिया जाता है जहां ड्रग्स छोड़ने के लिए उसे मेथाडोन नाम की एक दवाई दी जाएगी। पर कोर्ट से आते ही रेंटन रिलैप्स करने लगता है और अपने पेरेंट्स को चकमा देके रेंटन फिर से स्वैनी के उस ड्रग डेन में चला जाता है और वहां वो ड्रग की ओवरडोज ले लेता है और जब स्वैनी नोटिस करता है कि रेंटन की तबीयत बिगड़ रही है तब वो उसे अपने घर से बाहर लाके रोड पे रख देता है और एक टैक्सी ड्राइवर को पैसे देके उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। वो टैक्सी ड्राइवर रेंटन को एक हॉस्पिटल के बाहर फेंक के चला जाता है और हॉस्पिटल स्टाफ रेंटन को हॉस्पिटल में ट्रीट करके उसकी जान बचा लेते हैं। रेंटन जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तब उसके पेरेंट्स उसे घर लेके आते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो उसे एक कमरे में लॉक कर देंगे और उसका रूम सिर्फ उसे खाना देने के लिए खोलेंगे ताकि वो घर में ही डिटॉक्स हो सके। और रूम में बंद होने के बाद बिना ड्रग्स के रेंटन को विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं और उसे हेलुसिनेशन में बेहद सी अजीब चीजें दिखाई देती हैं और अपने फ्रेंड्स भी नजर आते हैं पर उसके पेरेंट्स उसके चिल्लाने पर भी उसके रूम को बंद ही रखते हैं और रेंटन इस प्रोसेस में कई बार बेहोश होता है और फाइनली 2 हफ्तों के बाद उसके सभी विड्रॉल सिम्टम्स चले जाते हैं और वो ठीक होने लगता है। रेंटन ने हेरोइन लेने के लिए मल्टीपल ड्रग यूजर्स की नीडल्स को यूज करा होता है इसीलिए उसके पेरेंट्स उसका HIV का टेस्ट भी कराते हैं जो नेगेटिव आता है। अब रेंटन बिल्कुल सोबर होता है और ड्रग्स को कम्प्लीटली छोड़ देता है पर अब उसके पास करने को कुछ नहीं होता इसीलिए वो एक दिन बोर होते हुए टॉमी से मिलने उसके घर चले जाता है जो अब पूरी तरह से एक ड्रग एडिक्ट बन चुका होता है और ड्रग्स के लिए अपने घर का सारा सामान भी बेच चुका होता है और उसकी हालत देख के रेंटन को उसके लिए बेहद बुरा फील होता है। टॉमी रेंटन से कहता है कि वो HIV पॉजिटिव है और वो रेंटन से हेरोइन के लिए कुछ पैसे भी मांगता है और रेंटन उसे पैसे देके उसके घर से चला जाता है। इसी बीच एक दिन डायन उससे मिलने आती है और कहती है कि उसका इस शहर में कोई फ्यूचर नहीं है और उसे यहाँ से लंदन चले जाना चाहिए जहाँ उसे पैसे कमाने के कई ऑप्शंस भी मिलेंगे। डायन की बात मान के वो लंदन आ जाता है और एक प्रॉपर्टीज की फर्म में एज अ रियल एस्टेट एजेंट का काम करने लगता है जिसके लिए उसे एक डिसेंट सैलरी और रहने के लिए घर भी मिलता है और उसे बिना ड्रग्स की ये सिंपल लाइफ अच्छी लगने लगती है और डायन उसे एडिनब्रा से लेटर लिख के अपनी और उसके फ्रेंड्स की लाइफ के बारे में अपडेट्स भी देती है और रेंटन फाइनली नॉर्मल इंसान की तरह एक ड्रग और क्राइम फ्री लाइफ जी रहा होता है। पर एक दिन बिग बी उसके अपार्टमेंट में आ जाता है जो एडिनब्रा में एक रॉबरी कमिट करने के बाद पुलिस से छुपते हुए यहाँ आया होता है और वो भी रेंटन के साथ ही रहने लगता है और रेंटन को ही उसके खाने पीने का सारा खर्चा उठाना पड़ता है और उसी के पीछे सिक बॉय भी एक ड्रग डीलर बनने के लिए लंदन चला आता है और ये दोनों रेंटन के खर्चे पे वहाँ रहने लगते हैं और सारा दिन कोई काम करे बिना बस वहाँ टाइम पास करने लगते हैं।
रेंटन उन दोनों के वहां आने से बेहद अनकंफर्टेबल होता है, पर तभी उन्हें पता चलता है कि टॉमी की एड्स की वजह से डेथ हो गई है और वो तीनों लंदन से वापस एडिनबरा आते हैं और चर्च में जाके टॉमी की फ्यूनरल अटेंड करते हैं, जहां रेंटन को पता चलता है कि टॉमी की डेड बॉडी उसकी बिल्ली के साथ कई दिनों तक उसके अपार्टमेंट में बंद थी और स्मेल आने के बाद उसके पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया था। टॉमी की फ्यूनरल के बाद ये तीनों स्पड से मिलते हैं, जो अब जेल से छूट गया होता है, और सिक बॉय इन्हें एक ड्रग डील के बारे में बताता है जहां कुछ रशियन सेलर्स 2 किलो प्योर हेरोइन सिर्फ 4000 पाउंड में बेच रहे होते हैं, और अगर ये लोग इस 2 किलो हेरोइन को खरीद के मार्केट में बेच दें तो इन्हें 4000 के बदले में इजीली 20,000 पाउंड मिल सकते हैं। रेंटन इस प्लान के बिल्कुल अगेंस्ट होता है, पर सिक बॉय कहता है कि इस काम के लिए उनके पास ऑलरेडी 2000 पाउंड हैं और उन्हें बस 2000 और चाहिए। और बिग बी रेंटन को उसकी सेविंग्स के बारे में याद दिलाता है, क्योंकि लंदन में रहते हुए उसने रेंटन की बैंक स्टेटमेंट देख ली थी और सबके बेहद प्रेशर डालने पर रेंटन अपनी सारी सेविंग्स इस डील में इन्वेस्ट कर देता है और इस हेरोइन की प्योरिटी चेक करने का काम भी वो रेंटन को ही देते हैं, जिसकी वजह से उसे 1 साल के बाद फिर से हेरोइन लेनी पड़ती है जो बिल्कुल प्योर होती है। और ये चारों ये सारी हेरोइन लेके बस में ट्रेवल करते हुए लंदन आ जाते हैं, जहाँ ये सारी हेरोइन खरीदने के लिए एक बायर ऑलरेडी रेडी होता है। ये चारों उस बायर से मिलते हैं जो हेरोइन का वेट और क्वालिटी चेक करता है, और काफी बार्गेन करने के बाद वो इन्हें हेरोइन के बदले में 20,000 पाउंड की जगह 16,000 पाउंड कैश में देता है। चारों इस डील से बेहद खुश होते हैं और एक पब में जाके सेलिब्रेट करने लगते हैं, क्योंकि अब हर एक मेंबर को 4,000 पाउंड मिलेंगे। पर बिग बी सबके लिए बियर लेने बार की तरफ जाता है और सिक बॉय रेंटन और स्पड से मजाक में कहता है कि अगर उसका बस चले तो वो सारा पैसा लेके अभी भाग जाए। और उसके वॉशरूम जाने पर रेंटन स्पड से पूछता है कि अगर वो ये पैसा लेके भागेगा तो क्या वो उसके साथ चलेगा, जिस पर स्पड मना कर देता है। तभी बार से वापस आ रहा बिग बी एक आदमी से टकरा जाता है और गुस्से में आके उसके फेस पे ग्लास फोड़ देता है, और जब स्पड उसे रोकने की कोशिश करता है तो बिग बी का चाकू उसके हाथ में लग जाता है। और बिग बी का वॉलेट नीचे देख के रेंटन समझ जाता है कि बिग बी उन्हें डरा के कम पैसे देगा और मेजॉरिटी पैसा अपने पास रखेगा। रात को जब वो चारों अपने होटल रूम में सो रहे होते हैं, तब बिग बी और सिक बॉय के नेचर को देखते हुए रेंटन तैयार होके बिग बी के पास से पैसों से भरा बैग निकाल लेता है, जिसे ऐसा करते हुए स्पड भी देखता है और रेंटन उसे भी अपने साथ चलने का इशारा करता है, पर स्पड बिग बी से डर के उसे मना कर देता है और रेंटन पैसों वाले बैग के साथ होटल से बाहर आ जाता है और अपने लॉकर से अपना पासपोर्ट निकाल के एयरपोर्ट चला जाता है। सुबह उठ के जब बिग बी रेंटन और बैग को गायब देखता है, तब वो गुस्से में उस पूरे होटल रूम को तोड़ डालता है और होटल के लोग पुलिस बुला लेते हैं और पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं और स्पड और सिक बॉय होटल रूम के बाहर से ही भाग जाते हैं। और हम रेंटन को देखते हैं जो किसी दूसरे देश में उस पैसों के साथ स्माइल करता हुआ आ गया होता है, जो अब फाइनली एक अच्छी और ड्रग फ्री लाइफ जी पाएगा। मूवी के बिल्कुल एंड में हम स्पड को देखते हैं जो कुछ दिन बाद रेंटन का एक लेटर मिलने से उसका बताया हुआ एक लॉकर ओपन करता है, जिसमें रेंटन ने स्पड के लिए उसके हिस्से के 4,000 पाउंड छोड़े होते हैं, क्योंकि स्पड ने कभी भी उसका बुरा नहीं चाहा। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।